26 जुलाई 2002 की कहानी है ये। मेरे बॉस को कोई प्लान दिखा रहा था, दिखाने के बाद वो चला गया। उस ज़्यादा लंबी कहानी पे नहीं जाएंगे। तो मैंने RCM करना चाहा तो किसी ने कहा कि देखो ये गॉड गिफ्टेड ही है। BC सर के आपको पता है कितने बच्चे हैं? तो बेटा और बेटी, बेटी की शादी रतलाम में हुई है। ये योग है। और वो मेरे कृषि उपज मंडी में मेरे व्यापारी थी जहां मैं जॉब करता था। उनका जो माल आता था आड़त का, उसकी बहुत रसीद मैंने बनाई है। तपन बाबूजी बोलते हैं उनको, जो BC सर के क्या बोलते हैं, समधी है। उनका लड़का है नीलेश जैन, जिनको शुरू में RCM का डिपो दिया गया, MP का नीलेश जैन को दिया गया। तो तपन बाबूजी ने हमसे कहा, यार दिनेश यहां बहुत मेहनत करता है तू, मंडी में थे, एक RCM कंपनी चालू हुई है, ईमानदारी का काम है, लोगों का मदद करने का काम है, तेरे को ये काम पसंद है तो तू आ जा। तो हमने कहा ठीक है बाबूजी, कल आते हैं। जाके हमने किट खरीद ली। बोले भर ले फार्म। घर गए तो पत्नी ने कहा ये क्या चीज है? मैंने कहा अमीर बनने का काम है। तो बोले अकेले ही बनोगे? मेरे को भी बनाओ। तो अब 2075 सैलरी, किट 1500 की, रुपए चाहिए 3000। तो मैंने कहा सरोज अभी एक ही करें। बोले नहीं, आपका भली लेट करना, मेरा पहले करो। और वो जिद पकड़ ली, और महिला जिद पकड़ ले तो थोड़ा मामला डिफरेंट है। तो उसकी भी किट ले ली हमने उधारी में पैसे लेके। तो मिसेस 10वीं पास है। तो पढ़ाई के हिसाब से समझ तो रहती है। तो उसने पता हमें क्या आइडिया दिया, एक काम करो आप पहले फार्म डालो मेरा, एक साइड डालो आपका और दूसरी साइड डालो आपके एक दोस्त का, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये तो अब आई हमें समझ। और ये ऐसे ही डला, यही सफायर है अभी। हमको सेवा में बस जब से समझ आई, बस ATM कार्ड में रखता हूं, बस इतना फर्क है। तो अब ये चल पड़ा मामला। तो अब जब ये 2 ज्वाइनिंग हो गई, एक दोस्त की भी हो गई, अब 3 हो गई। इसमें स्पॉन्सर किसका डालूं? तो उस समय सब ईमानदारी से चलता था। तो हमने तपन बाबूजी को बोला, हमारे 3000 रुपए लग गए, एक दोस्त के 1500 लगवा दिए, इन फार्मों का क्या होगा? बोले तू बता रहा था ना तेरे बॉस को कोई RCM समझा के गया, उससे पूछ, उसका नंबर डलेगा इसमें। मैंने कहा वो तो उस दिन के बाद दिखाई नहीं दिया, अब किसका डाले? बोले ढूंढ उसको। तो मैंने मेरे बॉस को पूछा, आपको जो समझा के गया प्लान वो है कौन? बोले किसान आदमी है, सैलाना का रहने वाला है। तो मैंने कहा उसका नंबर चाहिए। तू करेगा RCM? मैंने कहा करेगा नहीं, कर लिया, नंबर डालना है। बोले ढूंढ। सैलाना के पास बोदीना गांव है, बोले मंडी में आता है, एक आध हफ्ते में अनाज लेके, मेरे अच्छे रिलेशन है, आएगा तो मैं बता दूंगा। तो मैंने तपन बाबूजी को बोला, मैंने कहा बाबूजी वो किसान है बोदीना का, गोपाल भारती नाम है, आए तो आप भी ध्यान रखना। 10 दिन तक हम फार्म लेके घूमते रहे, स्पॉन्सर आज लेके घूमो आप एक दिन फार्म।
10 लोग स्पॉन्सर कर, 10 दिन लेके घूमते रहे। कोई नहीं। तो बाबूजी मंडी आए 11 बजे, बोले दिनेश गोपाल भारती आया है, अभी माल बेच के गया है और मेरी दुकान पे गया है, वहां चला जा। हम गए तो हमने गोपाल भारती जी को कहा, मन के वो आपका कार्ड का नंबर बताओ ना। बोले यार कार्ड का नंबर तो क्या मालूम कहाँ है, वो रिश्तेदार ज्वाइन करा गया था, अब देखना पड़ेगा, और हो सकता कपड़ों में धुल भी गया हो, क्योंकि वो कागज का आता था नीले रंग का इतना बड़ा। तो मैंने कहा यार हमारे 4500 रुपए डूब जाएंगे। बोला मैं अगले हफ्ते आऊंगा, ढूंढ के लाऊंगा। मैंने कहा नहीं अगला हफ्ता नहीं, हम तुम्हें फोन करेंगे, तुम हमें फोन पे बता देना। हमने फोन किया गोपाल भारती को, गांव में लैंडलाइन होते, पड़ोस में था उनके। बोलते ढूंढ रहा हूँ, 3-4 बार फोन किया, फिर उन्होंने कहा यार मिला तो है, धुल तो गया पर अंक दिख रहे हैं। मैंने कहा तुम तो अंक बताओ। उन्होंने अंक बताए, हमने फार्म में डाले। उसके बाद ये फार्म हमने कंपनी भेजे और कंपनी फार्म स्वयं लेके गए, और उस समय फार्म मैनुअल होते थे। किसी लोगों ने काम किया उस समय मैनुअल में? हाँ, किया है सर। देखा, प्रोडक्ट का भी मैनुअल फार्म आता था उस समय। आपको पता है अगर आपको एक पेस्ट लेना हो तो उसके साथ एक फार्म मिलता था, एक साबुन लेना उसके साथ एक फार्म मिलता था, और उस पे भी पूरी डिटेल डालो, ये मेरा आईडी नंबर, ये मेरा शहर, ये मेरा मोबाइल नंबर, और ये, और वो फार्म आप जमा करोगे तो आपको पेस्ट का बीबी जुड़ता था। अगर वो फार्म कहीं मिस हो गया तो आपका पेस्ट का बीबी गया। और नियम ये था कि अगर 30 तारीख तक कोरियर से पहुंचा दो तो बिजनेस इस महीने लगता था, और अगर 2 तारीख कोरियर पहुंचा तो बिजनेस अगले महीने लगेगा। तो हम क्या करते थे, 1 तारीख को भीलवाड़ा, अगर बाय हैंड जमा कर दो तो 1 तारीख एक्सेप्ट करते थे। 1 तारीख को भीलवाड़ा में मीटिंग होती। मैं 5 साल लगातार हर 1 तारीख को भीलवाड़ा गया हूं, 5 साल। क्यों? 4-5 दिन कोरियर का टाइम खराब नहीं करना। तो पहले 26 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग, 1 तारीख को जाने का मौका मिला, मैं 28 ज्वाइनिंग लेके गया। मैं जो अब आप काम की स्पीड बता रहा हूं, मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था, पहले गांव में गया। गांव में कौन है, मेरे को कोई लेना देना नहीं, कोई मेरी पहचान का नहीं, मैं तो यूपी का। तो मैं अपनी मोटरसाइकिल के साइड में, उस समय तो मेरे पास वो थी टीवीएस चैन, साइड में एक कपड़े का बैग, उस बैग में एक फोल्डिंग काला बोर्ड, एक कपड़ा, चौक का डब्बा, एक कील, एक पत्थर, ये मेरा टूल्स था। क्यों रखता था? जैसे ही गांव में पहुंचा तो देखना एक पेड़ के चारों तरफ चबूतरा होता जाता था, जिसमें लोग बैठे रहते हैं फालतू 10-15, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई गप्पे लड़ा रहा है। मैं वहां जाता था। तो कहां से आए हो भैया? रतलाम से आए। क्या काम है? एक अच्छी चीज बताना है, समझ लो, अच्छी होगी तो करेंगे, नहीं तो मैं अगले काम चला जाऊंगा। हाँ बताओ, फालतू ही थे वो तो, बताओ। तो मैं उसमें से कील निकाल के पेड़ में गाड़ता था उस पत्थर से। हर जगह पत्थर नहीं मिले तो क्या करूं? कील गाड़ी, वो काला फोल्डिंग बोर्ड करा, चौक से प्लान दिखाता था, और प्लान में गांव वालों की भाषा में ही दिखाता था ताकि उनको समझ में आए। जैसे आज आप 7 गोले दिखाते हो ना, तो मैं पता कैसे दिखाता था, ये ऐसे है। मैंने कहा गेहूं की फैक्ट्री कौन है? गेहूं की फैक्ट्री कौन है? तो बोलते हैं हाँ किसान ही है। मैंने कहा ये गेहूं आपका कितने रुपए किलो मंडी में बेचते हो? तो मैं तो मंडी में काम करता था। तो उस समय लोकवान आता था, सरवती आता था। लोकवान था 600 रुपए क्विंटल। मैंने कहा आपको पता है ये इस कस्टमर तक बॉम्बे पहुंचते पहुंचते क्या रेट हो जाती है? बोले 1300 रुपए।
मन क्या आप जानते हो ये बात? बोले हाँ। तो मन क्या फिर डायरेक्ट वहां क्यों नहीं बेच रहे इसको? बोले इनको पहचानता कौन है? मैंने कहा फिर आप कहाँ ले जाते हो? बोले मंडी में। मंडी में कौन लेता है? होलसेलर। ये क्या करता है? आगे रिटेलर को दे देता है। ये क्या करता है? आगे खुदरे। ऐसे करके ये गेहूं वहां तक पहुंचता है। मैंने कहा मान लो आपने सरबती गेहूं भेजा, क्या इसको सरबती मिलता है? बोले नहीं, बीच में ये लोकवान मिला देते हैं पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में। तो मैंने कहा जब ये खाएगा तो आपके गेहूं की तारीफ करेगा। बोले ये तो बुराई करेगा, इसको तो नकली मिला। तो मैंने कहा अगली बार गेहूं इसी रेट में बिकेगा। बोले दाम सस्ते हो जाएंगे। तो मैंने कहा एक काम करो, अपन एक ऐसा काम करते हैं, अपन डायरेक्ट इसको गेहूं देंगे और 1300 में ही देंगे। बोले ले लेगा। मैंने कहा सुनो तो सही, फिर क्या होगा? मैंने कहा ये जो बीच के हैं कितने रुपए बचे? 700। मैंने कहा ये इसी को बांटेंगे क्योंकि ये पहले भी अपने पास नहीं आ रहे थे। बोले फिर क्या होगा? मैंने कहा अब इसको माल ओरिजिनल मिला। बोले हाँ ओरिजिनल मिला। मैंने कहा अब ये खाएगा तारीफ करेगा बुराई करेगा? बोले तारीफ करेगा। मैंने कहा अपन तारीफ के ही पैसे ले रहे हैं इसको, तो अगली बार आपका गेहूं किस रेट में बिकेगा? बोले और महंगा बिकेगा। मैंने कहा यही आरसीएम है, यूज करो, तारीफ करो। तो गांव वालों को ये भाषा ज्यादा समझ में आती है। तो मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था, इस गांव में प्लान दिखाया, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 5 मिनट। एक दिन में कितने? 5। और जब 5वें गांव में रात को 10 बजे मीटिंग खत्म होती थी, मैं उनको पूछता था रतलाम कहाँ है? वो कहते थे 250 किलोमीटर दूर है। कितना? 250। मैं कहता था कोई शॉर्टकट रास्ता? बोले शॉर्टकट में आप अनजान व्यक्ति हो, गांवों में भूल जाओगे, आप मेन रोड से जाओ। उस समय रोड इतने खराब थे कि 20, 22, 25 की स्पीड पे मोटरसाइकिल इससे ज्यादा नहीं चलती थी, गड्ढे थे और आगे से ट्रक वाले लाइट मारते थे आंखों पे। तो मैं सुबह के 4 बजे घर पहुंचता था। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे पत्नी उठती थी, मेरे लिए चाय बनाती थी और 2 पराठे बनाती थी। उनको खा के मैं सोता था और पत्नी को बोलता था तुम मत सोना क्योंकि मेरे को सुबह 6 बजे फिर जाना है, क्योंकि तुम सो गए तो मेरी तो नींद नहीं खुलेगी, मैं थका हुआ हूं, तुम जगो। तो वो कहती मैं जग के क्या करूं? मैंने कहा कुछ पढ़ लो, तो उसको पढ़ने का शौक है। तो मेरी फेवरेट बुक रही है जीत आपकी सिर्फ खेड़ा जी की, वो उसको पढ़ती थी और जो उसको लाइन अच्छी लगती थी उसमें अंडरलाइन कर देती थी और फिर मेरे को सुबह 6 बजे उठाती थी। फिर वही चाय 2 पराठे, बीच में कुछ नहीं खाता था चाय के अलावा। 3 साल तक। कितने साल? 3 साल। घर से ही पराठे खा के निकलता था, घर ही आके खाता था। दिन में चाय पीता था, बहुत चाय पीता था उस समय। तो पत्नी वो अंडरलाइन करती थी, बोली ये कहानी अच्छी है, रास्ते में जब चाय पीने रुको तो पढ़ लेना, सुनानी किस जगह ये आप समझना। हाँ, किसके बाद सुनानी ये आप समझना, पर कहानी अच्छी है। और मैं पहले गाँवों में सिर्फ खेड़ा जी की कहानियां ज्यादा सुनाता था। गाँवों में बिजनेस था। कितने साल? 3 साल। पता है क्यों? मैं जिंदगी भर काम नहीं करना चाहता था। मेरा टारगेट ये कोर्स कितने साल का कहा जाता है? 5 साल। और मैंने 5 साल में पूरा किया। आप कंपनी मेरा इतिहास पूछना, मेरा पहले महीने का जो इनकम था कितना था? 416। कितना? 416 पहले महीने में। दूसरे महीने 738, तीसरे महीने 10,168, 7वें महीने रॉयल्टी 19,197, उस समय 6% रॉयल्टी थी, तो 2% 15वें महीने 1,52,000 TDS काट के टेक्निकल का पहला चेक, और 2007 अगस्त में 7,80,000 का चेक TDS काट, 60वें महीने। यानी ये कोर्स 5 साल का ही है।